तो ये ऐसे मत कर देना कि 13 में 4 इस पार्टी को, 2 इस पार्टी को, 3 इस पार्टी। 13 की 13 सीट से ये एक भी कम नहीं चलेगी। और पिछले सारे, जब पिछले 5 साल में, 10 साल में जितने एमपी बनाए आपने देखे? कभी एक एमपी ने लोकसभा में पंजाब की आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप जिता के भेजते हो, लोकसभा में जाते हैं, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इसकी उसने सेटिंग कर ली, उसकी उस पार्टी से सेटिंग हो गई, इसकी इस मंत्री से सेटिंग, सारे अपनी सेटिंग, अपना धंधा, लोकसभा में बैठ के अपना धंधा चलाते हैं। ये हमारे 13 के 13 आपके लिए काम करेंगे। मैं नजर रखूंगा, मान साहब नजर रखेंगे इनके ऊपर। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। लोग कह रहे हैं जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में ईमानदार कोई नहीं है। कहते हैं केजरीवाल ने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करा, 100 करोड़ रिश्वत ली। मैंने उनसे पूछा 100 करोड़ अगर रिश्वत ली वो कहीं तो मिलेगा? 500 जगह रेड मार ली तुम लोगों ने, एक नया पैसा नहीं मिला, हवा में गायब हो गया क्या 100 करोड़? कहीं कोई कैश मिलेगा, कहीं लॉकर, कहीं बैंक में मिलेगा, कहीं ज्वेलरी मिलेगी, कहीं कुछ नहीं मिला। अभी आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करा आपकी अदालत। उसने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि केजरीवाल कह रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास सबूत इसलिए नहीं है, रिकवरी इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री कबूल कर रहे हैं कि पूरा मामला फर्जी है, कोई सबूत नहीं है, कोई। तो क्यों गिरफ्तार किया? 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर किए, 21 मार्च को मेरे को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करूं, भाषण दूं। उनको डर लग रहा था केजरीवाल पूरे देश में घूम गया, हमारी 10-15 सीट कम कर देगा, इसको अंदर करो। उन्होंने मेरे को अंदर कर दिया। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जा केजरीवाल जा, खूब प्रचार कर। और मेरे को 21 दिन की मोहलत दे दी, मैं आप लोगों के बीच में आ गया। और इनके अहंकार का आलम देखो, कितना अहंकार हो गया इनको। अभी पिछले 15 दिन में मोदी जी ने कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए, पता नहीं आपने देखे नहीं देखे। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखा आप लोगों ने? किस किस ने देखा? जरा से हाथ खड़े। कहते हैं मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं, मैं भगवान का अवतार हूं। आप में से कौन कौन मांगता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? ये क्या हो गया इन लोगों को? संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब कहते हैं मोदी जी देवताओं के देवता हैं। पूरे देश में महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। जनता का घर चलाना मुश्किल हो रहा है।